after physical nature, let's move forward with the characteristics of particles of matter. तो now the word is used here, particles of matter. हम matter की characteristics नहीं पढ़ रहे, हम किसकी पढ़ रहे हैं? पार्टिकल्स की। क्यों? बिकॉज मैटर इज समथिंग, और जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किसकी वजह से होती हैं? उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट्स की वजह से। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर रहेगा उसमें स्पेस रहेगा इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लास्ट एक्टिविटी में देखा कि लिक्विड है हमारे पास जो कि वाटर है, ठीक है, तो उसके पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस था, तभी KMnO4 जो क्रिस्टल हमने डाला उसका, उसके कलर ने उसमें अपनी जगह बनाई और क्या हुआ, वो इंटरमिक्स हुआ। तो कभी भी कोई मैटर बनेगा उसके जो पार्टिकल रहेंगे वो तभी बॉन्डिंग में आएंगे जब उसके बीच में स्पेस है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फॉर एग्जाम्पल ये कोई मैटर है मेरे पास, लिक्विड फॉर्म है, इसमें क्या है, स्पेसिस है। Particles of matter have spaces. तो ये जो spaces हैं, these are the important, playing very important role. We can discuss later on कि कैसे ये सब हो रहा है। Next property is particle of matter are continuously moving. Basically particles of matter have spaces between them. ये property रहेगा हमारा liquid के केस में। Next important thing is particle of matter continuously moving. For example पार्टिकल ऑफ मैटर जो रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई कंटेनर है, कोई बॉक्स है, इसमें मैंने किसी भी गैस को फिल करना है, किसी गैस को डाल रखा है, तो जो कंटिन्यूअसली मूविंग प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, ये बेसिकली शो करी जाती है गैसेस से। जैसे कि एयर है, दैट इज नेवर स्टॉप, वो मूव करते रहेंगे उसके पार्टिकल, बिकॉज उनके बीच में जो स्पेसेस रहती हैं वो बहुत ज्यादा रहेंगी। वो क्या ट्राई करते हैं, जिस भी किसी बीकर में, किसी बॉक्स में, किसी भी चीज में हम उसको पैक कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, दे आर यूज्ड टू एक्सर्ट प्रेशर, एक फोर्स अप्लाई करते रहेंगे उसके वॉल्स पे कि हमें बाहर निकलना है, बिकॉज दे आर इन द हैबिट ऑफ कंटिन्यूअसली मूविंग। तो एक तो उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम होती है, उसमें स्पेस कम है तो आपस में बॉन्डिंग कम है उनकी, और आपस में बॉन्डिंग कम है तो क्या होएगा, वो बाहर की तरफ जाने का ट्राई करेंगे, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है। तो वो क्या करेंगे, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किससे ये डील कर रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रही हूँ अभी कि अगर एग्जाम्पल्स के तौर पे कि अगर स्पेस है उसके बीच में तो कौन से ऐसे मैटर होंगे, ऑब्वियसली वो लिक्विड होंगे। बेसिकली हम क्लासिफिकेशन में जाएंगे तब हम डिटेल में करेंगे, बट स्टिल दिस इज द हिंट्स टू यू कि ये चीजें होती हैं तो कहाँ हो सकती हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये रुकते नहीं है, हमेशा मूव ऑन करते रहते हैं, बिकॉज उनके बीच में फोर्स जो है अट्रैक्शन का वो कम रहता है, और ये क्या करेंगे, हमेशा ऑलवेज स्टार्ट ऑन मूविंग। नेक्स्ट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तभी तो कोई सब्सटेंस बन पाएगा। दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, लाइक हियर, इसमें अगर मैं कुछ और ऐड कर रही हूँ तो वो अट्रैक्ट करेंगे और टाइट बॉन्ड बनाएंगे, और जब टाइट बॉन्ड बन जाएगा अट्रैक्शन की वजह से तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो शो करी जाएगी लिक्विड से। पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो हमेशा मूवमेंट में रहेंगे, स्टॉप नहीं होंगे, बिकॉज दे आर, दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय द गैसेस। बेसिकली एयर की बात करें, गैसेस की बात करें तो ये प्रॉपर्टी शो करी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बेसिकली गैसेस का। नेक्स्ट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ऑब्वियसली अट्रैक्शन रहेगा तभी टाइट पैक रहेंगे, और अट्रैक्शन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो केस रहेगा सॉलिड्स में। अब ये सब चीजें क्या हैं, ये हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं, तब हमें ज्यादा क्लियर होएगा, बट स्टिल वी नीड टू नो कि तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस में रहता है, उनके अंदर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फाइन।